अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें हम जैसा कि आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम पाथ एंड साइकिल्स है। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे जो टॉपिक है वो कनेक्टिविटी है। इस कनेक्टिविटी में हम इनिशियल वर्टेक्स, फाइनल वर्टेक्स, लेंथ, ठीक है, और ये सारा रिवाइज कर लेंगे जो कि हम पढ़ के आए हैं। वॉक, ट्रेल, पाथ, ठीक है। इसके अलावा क्लोज्ड, जो वॉक और क्लोज्ड पाथ के बारे में और कनेक्टेड और डिसकनेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से देखें, गिवन अ ग्राफ जी, हमें ग्राफ गिवन है। अ वॉक इन जी इज अ फिनाइट सीक्वेंस ऑफ एजेस ऑफ द फॉर्म। किसी भी ग्राफ जी की वॉक में फिनाइट सीक्वेंस ऑफ एजेस ही होते हैं इस फॉर्म के। देखें, अगर मैं इसको वी नोट नाम दूं, V1, V2, V3, Vm-1 और ये Vm, तो इसी तरह मैं जाऊंगी। वॉक में हम क्या करते हैं, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, ठीक है। और इसमें फिनाइट सीक्वेंस ऑफ एजेस होते हैं, तो इस फॉर्म के होते हैं वी नोट, या हम इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पहले यहाँ वी नोट होगा, फिर ही V1 पे जाएगा, फिर V1 से V2 पे जाएगा, ठीक है, फिर V3 पे जाएगा, तो इस तरह से ही जाएगा। अब हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इन विच एनी टू कंसेक्टिव एजेस आर एडजेसेंट और आइडेंटिकल। अब इसके अंदर हर दो कंसेक्टिव एजेस का मतलब है आगे पीछे वाले एजेस। जैसे ये एक एज है, इसके बाद दूसरा एज, दूसरे के बाद तीसरा एज, तीसरे के बाद चौथा एज, ठीक है। तो हर दो कंसेक्टिव एजेस क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। एडजेसेंट का क्या मतलब है, देखें, दो वर्टिसेस कब एडजेसेंट होते हैं, अगर उनके दरमियान एक एज होता है, ठीक है। और दो जो एजेस हैं वो कब एडजेसेंट होते हैं, अगर उनके दरमियान एक वर्टेक्स कॉमन है। जिस तरह ये वर्टेक्स कॉमन है, ये यू और जी, दो एज के दरमियान एक वर्टेक्स कॉमन है, तो इसका क्या मतलब है, दो एजेस के साथ एडजेसेंट है। तो इसमें क्या क्या हुआ है कि दो कंसेक्टिव एजेस भी एडजेसेंट या आइडेंटिकल होंगे। देखें, इस एज और इस एज को देख लें, ये दोनों क्या हैं, इस वर्टेक्स के साथ, एक्स के साथ एडजेसेंट है। इस एज और इस एज को देख लें, ये इसके साथ एडजेसेंट है, ठीक है। इसी तरह इस एज और इस एज को देख लें, ये इसके साथ एडजेसेंट है। सच अ वॉक डिटर्मिन अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस वी नॉट, पहले हम वी नॉट, V1, V2 अप टू Vm इस तरह से जाएंगे, ठीक है। वर्टिसेस भी सीक्वेंस के साथ चलेंगे। वी कॉल वी नॉट, तो वी नॉट को हम इनिशियल वर्टेक्स बोलेंगे और Vm को फाइनल वर्टेक्स बोलेंगे ऑफ द वॉक। and speak of a walk from V naught to Vm. The number of edges in a walk is called its length. जी, किसी भी वॉक में जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे उसको लेंथ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, V से W पे जाएं, W से X पे जाएं, ठीक है, X से फिर Y पे आएँ, Y से यहाँ Z पे गए, तो Z के बाद फिर इटसेल्फ Z पे लूप है, तो Z से फिर हम Z पे आ रहे हैं, और Z से फिर यहाँ Y पे आ रहे हैं, ठीक है। और Y पे आने के बाद यहाँ से फिर हम W पे आ गए। तो अब ये वॉक है ऑफ लेंथ कितने की, 7 की, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 ये सारे 7 हमने एजेस यूज़ किए हैं। उसके बाद यहाँ से देखें, आ वॉक इन विच ऑल दी एजेस आर डिस्टिंक्ट इज अ ट्रेल। एक ऐसी वॉक जिसमें तमाम एजेस क्या हों, मुख्तलिफ हों, डिस्टिंक्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेल। ट्रेल एक ऐसी ट्रावर्स को बोलते हैं जिसके अंदर एजेस तो कोई एज रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं। तो इफ़ इन एडिशन दी वर्टिसेस, और उसके बाद ये नेक्स्ट पाथ का बताया हुआ है कि जो वर्टिसेस हैं वी नोट से Vm, ये डिस्टिंक्ट होंगे एक्सेप्ट पॉसिबली इसके, तो फिर हम ट्रेल को क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे, क्योंकि V नोट और Vm को छोड़ के बाकी कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ऐसी ट्रेल को क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे। यहाँ देख लें, मैंने आपको पीछे डिटेल से बताया भी था कि वॉक एक ऐसी वॉक जिसमें ना कोई वर्टेक्स रिपीट हो, ना ही कोई एज रिपीट हो, तो ऐसी वॉक को हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। और साइकिल वो होता है जहाँ से हम स्टार्ट हुए वहीं स्टॉप करें, ठीक है। और जो ट्रेल होती है सच अ ट्रेवर्स इन विच वर्टेक्स रिपीट हो जाए बट एजेस शुड नॉट बी रिपीटेड, देन तो ऐसी ट्रेवर्स को क्या बोलेंगे, ट्रेल बोलेंगे। तो ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अब आपको ये बात समझ आई है इसकी। अ पाथ और ट्रेल इज क्लोज, कोई भी पाथ या ट्रेल क्लोज कब होती है, V नॉट इज इक्वल टू Vm, ये हम जानते हैं। एंड अ क्लोज पाथ कंटेनिंग एटलीस्ट वन एज इज अ साइकिल, तो एक ऐसी क्लोज पाथ जो कम से कम एक एज पे कंटेन करे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। एटलीस्ट वन एज कहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहे कितने भी एज यूज़ कर लें। नेक्स्ट देखें, एनी लूप और पेयर ऑफ मल्टीपल एजेस इज अ साइकिल। पेयर ऑफ मल्टीपल एजेस का क्या मतलब है, दो वर्टिसेस के दरमियान एक से ज़्यादा एजेस हो ना, तो उनको हम मल्टीपल एजेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, ये कुछ वॉक बना के इस फिगर से समझाया हुआ है, ये हम भी देख लेते हैं। देखें, अगर हम V से W, यहाँ देखें V से W, फिर W से X, ठीक है, W से X, X से Y,
y से हम z पे गए, यहाँ z पे गए, फिर z से z पे इटसेल्फ, तो z से z पे आए और फिर z से कहाँ गए, x पे गए। तो ये क्या है, ये एक ट्रेल है। अब ट्रेल में मैंने आपको बताया एजेस रिपीट नहीं हो सकते लेकिन वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं। तो v से w, w से x, x से y, y से z और फिर z से इटसेल्फ, तो ये वाला वर्टेक्स रिपीट हुआ ना। और उसके बाद नेक्स्ट फिर z से x पे गए हैं तो ये x वाला भी वर्टेक्स, तो ये x वाला वर्टेक्स भी रिपीट हुआ। तो इसमें वर्टेक्स रिपीट कर लिए लेकिन एजेस रिपीट नहीं किए, तो ये क्या है, इज अ ट्रेल। इसी तरह आप देखें हम पाथ के लिए बना लेते हैं। v से w पे जाएंगे, v से w, w से x, ठीक है, w से x पे, x से y पे, x से हम y पे आए और y से z पे आए। अब इसमें देखें हमने ना कोई एज रिपीट किया और ना वर्टेक्स, तो ये क्या है, ये इज अ पाथ है। इसी तरह अब हम क्लोज ट्रेल के लिए बना लेते हैं वॉक। देखें v से w पे गए, v से w पे, w से x पे, x से y पे गए, y से z पे गए, z से x पे फिर से और x से फिर कहाँ गए, v पे गए। तो देखें इसमें भी हमने वर्टेक्स रिपीट किया ना, तो ये क्या है, एक क्लोज्ड ट्रेल है, ये क्लोज ट्रेल है। इसमें जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए इस पॉइंट से तो सारा करके उसी पॉइंट पे आए हैं, तो ये क्लोज ट्रेल है। अब साइकिल के लिए देख लें, v से w पे गए, v से w पे जाएंगे, w से x पे, x से y पे और y से v पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। तो w से हम x पे गए, x से y पे और y से v पे, तो ये क्या है, इज अ साइकिल है। उसके बाद देखें एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 3 हो, जिस तरह v, w, y, v, ठीक है, v से w, w से y और y से v, तो इसमें क्या है, एजेस की लेंथ 3 है, तो ये साइकिल है ऑफ लेंथ 3 का। इसी तरह v से w, w से x, एक और साइकिल हम इसी तरह एक और साइकिल हम बना लेते हैं लेंथ 3 का, v से w, ठीक है, v से w, w से x और x से v, ये भी कितनी, ये भी साइकिल है ऑफ लेंथ 3 का, ठीक है, ये भी लेंथ 3 का साइकिल, इसमें भी हमने 3 एजेस यूज किए हुए हैं। तो एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ कितनी हो, 3 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो नोट दैट द ग्राफ इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ पाथ। तो ग्राफ्स कनेक्टेड कब होंगे, अगर उनके दरमियान इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, अगर उनके दरमियान देयर इज़ अ पाथ बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस, अगर उनके हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान क्या हो, पाथ हो, रास्ता हो। तो ये कनेक्टेड की ये फिगर देखें 5.2, इसमें देखें अब ये जो ग्राफ हमें नज़र आ रहा है ये कनेक्टेड है, ये ऊपर से तो नहीं है कनेक्टेड लेकिन नीचे से तो है कनेक्ट, ठीक है। दो वर्टिसेस, ये वाला जो एज है ये दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इसमें देखें अगर हम हर पेयर, कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस ले लें, तो देखें इस वर्टेक्स से इस तक पहुंचने के लिए पाथ है ना, इधर से हम इधर आएंगे, फिर इधर आके और फिर इधर आ जाएंगे। इसी तरह ये वर्टेक्स और ये देख लें, इधर से हम इधर आए, इधर और फिर इधर पहुंच गए। तो है ना, हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान एक पाथ है, ज़रूरी है एक पाथ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। इसी तरह यहाँ देख लें ये डिसकनेक्टेड ग्राफ्स हैं। अब इसमें देखें एक पेयर ऑफ वर्टिसेस हम लेते हैं, एक ये वर्टेक्स ले लेते हैं और एक ये, मैंने ये पेयर ऑफ वर्टिसेस ले लिया। अब मैं इस इधर से इधर पहुंचने के लिए मेरे पास कोई पाथ नहीं है, ठीक है, इधर से अगर मैं जाना चाहूँ तो जस्ट यहाँ तक आके स्टॉप हो जाऊँगी, आगे तो कोई एज है ही नहीं जहाँ से हम ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचें। तो इसलिए अब ये जो दो हैं ये क्या हैं, डिसकनेक्टेड ग्राफ्स हैं। हर दो वर्टिसेस के दरमियान एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो बस यही था इनका डिफरेंस। कनेक्टेड वो होते हैं हर दो वर्टिसेस के दरमियान एक रास्ता हो, अगर मैं इधर से इधर पहुंचना चाहूँ तो वो मैं पहुंच सकती हूँ इस एज के जरिए, बिकॉज ये कनेक्टेड है। और डिसकनेक्टेड में क्या होता है, वर्टिसेस के दरमियान कोई पाथ नहीं होता, ठीक है। तो जस्ट यही था। तो इस वीडियो में जस्ट हमने अपना कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इनिशियल वर्टेक्स, फाइनल वर्टेक्स, साइकिल, पाथ, ये सब हमने पहले किया हुआ था पिछले चैप्टर्स में, लेकिन इसमें हमारा रिवाइज हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिसकनेक्टिंग सेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये न्यू चीज़ पढ़ेंगे, कट सेट, ब्रिज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ एज कनेक्टिविटी और वर्टेक्स कनेक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। ये कट वर्टेक्स और ये हमारे लिए एक नई चीज़ होगी, तो ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ये टॉपिक। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।